एंड पे मैं ऑर्गेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। आज मैं बना रही हूँ स्पेगेटीज़। तो ये आप बच्चों को आसानी से टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं और वैसे भी बना के दे सकते हैं। हेल्दी है क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारी सब्जियां और मीट डलता है जो बच्चे शौक से खाते हैं। आप इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी लाइट है, इसमें कम ऑयल यूज़ होता है। एज अ डाइट पर्सन लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इस तरह स्पेगेटीज़ का एक पैकेट ले लिया है, ठीक है। फिलहाल मैं हाफ़ बना रही हूँ। और स्पेगेटीज़ का पैकेट है, गाजर है बारीक जो मैंने इस तरीके से चॉप कर ली है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, कार्न है, और इसके अलावा आलू है। आपके पास कोई और सब्ज़ी है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मटर हैं वो मैं इसके अंदर डालूंगी। यहाँ मेरे पास कीमा है मटन का, वो मैं डाल रही हूँ। मेरे पास फिलहाल यही अवेलेबल था तो मैं इसके अंदर यही डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, बीफ मटन जो आपके पास है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास मटन है, मटन का कीमा है, ठीक है, 400 ग्राम वो मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। नमक है और ऑलिव ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, उसमें मैं बनाऊँगी। और साथ मेरे पास सोया सॉस है और ऑर्गेनो है, टमाटर है, उस पर थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाला हुआ है, प्याज है इस तरीके से बारीक चॉप किए हुए हैं, काली मिर्च है, यहाँ मेरे पास शिमला सब्ज़ मिर्च और धनिया है, यहाँ पे दड़ा मिर्च मेरे पास है, केचप है और चाट मसाला है। ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया, उसमें पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, तकरीबन पानी गर्म हो चुका है। तो मैं क्या करूँगी, स्पेगेटीज़ इसके अंदर डाल दूँगी और इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मैं कुकिंग ऑयल भी ऐड करूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये कुक हो जाएं। बस इसको मैं ऐसे डाल दूँगी और जैसे ही वो अंदर डिप होंगी तो ये भी अंदर डिप होती जाएंगी। अब इसको एक साइड पर रखते हैं, दूसरी तरफ हम मसाला तैयार करते हैं। यहाँ मैंने एक और पैन ले ली है, उसको मैंने रख दी है तब तक स्पेगेटीज़ हमारी उसमें हो जाएँ। तो दूसरी तरफ मैं क्या करती हूँ, ऑलिव ऑयल, जैसे ही ऑलिव ऑयल हमारा गर्म होता है तो मैं क्या करती हूँ, इसमें प्याज डालती हूँ। प्याज हल्के हल्के सौते हो गए हैं तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मटर डाल दूँगी, गाजर, शिमला मिर्च और आलू। बस मैं अच्छे तरीके से कुक करूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूँगी, 1/2 टेबल स्पून। दड़ा मिर्च है मेरे पास, वो इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी। ज़्यादा स्पाइसी नहीं रख रही क्योंकि बच्चों ने खाना है। बंद गोभी है वो इसके अंदर डाल दूँगी। कीमा है मेरे पास, वो इसके अंदर डालती हूँ। अच्छी तरह मिक्स करती हूँ इसको। कीमा मैंने पहले ही बॉईल कर दिया था क्योंकि मटन का कीमा था तो मैंने इसको पहले ही बॉईल कर दिया है। बस मैं अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करती हूँ और उसके बाद से मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर देती हूँ। अब मैं ये टमाटर और ज़ीरा इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसके ऊपर ढकना दे के इसको स्लो आंच पे रख देती हूँ ताकि गाजर और आलू अच्छे तरीके से कुक हो जाए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। बस ये स्लो आंच पे कुक हो रहा है। अब मैं इसके अंदर
1 टेबल स्पून मैं चिली सॉस इसके अंदर ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी इसको। थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। अभी आलू में है तो मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको और स्लो आंच पे दम देती हूँ। तब तक स्पैगेटी भी हमारी हो जाएंगी और इसके अंदर फिर स्पैगेटी ऐड करते हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से हमारा मसाला जो है वो टेंडर हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसकी थोड़ी सी आंच तेज़ करती हूँ। स्पैगेटीज हमारी गल चुकी हैं। ठीक है, और मैंने क्या किया, उनको पानी से निकाल के इस तरीके से वॉश कर लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल की 2 टेबल स्पून तेल इसके अंदर ऐड किया है। तो अच्छे तरीके से ये देखें माशाल्लाह हो रही हैं, कोई चिपकाहट नहीं है इसके अंदर। अब मैं सारी इसके अंदर कुक कर दूँगी। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी मैं अब। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसको मिक्स करना थोड़ा मुश्किल टास्क है, पर इंशाल्लाह हो जाएगा जल्दी से। अब बस मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे तरीके से स्लो आंच पे कुक करूँगी। अगर स्पैगेटी में थोड़ा बहुत है मॉइस्ट है तो वो खुश्क हो जाए और सारे मसाले इसके अंदर शामिल हो जाएं। इस तरह स्पैगेटी तैयार है। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह तैयार है हमारी ये। अब एंड पे क्या करूँगी, थोड़ा सा चाट मसाला है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी मैं ऐसे। और यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च है, वो थोड़ी सी इसके ऊपर ऐसे ऐड करूँगी। बाकी आप अपने हैं स्पाइसी जितना आप ऐड कर सकते हैं। और एंड पे मैं ऑर्गेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। इस तरह हमारी स्पैगेटी तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।